दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग ज्यादा कमाने के बाद भी हमेशा पैसों की कमी में रहते हैं? क्या फर्क सिर्फ मेहनत का है? नहीं, फर्क है उस एक नियम का जिसे अमीर लोग बहुत जल्दी समझ लेते हैं और आम लोग बहुत देर से। वो नियम है कंपाउंडिंग। एक ऐसा नियम जो छोटे पैसों को बड़े पैसों में बदल सकता है। एक ऐसा नियम जो समय को आपके लिए काम पर लगा देता है। सोचिए, अगर आज आप सिर्फ 100 रुपए बचाते हैं तो हो सकता है आपको लगे कि इससे क्या होगा। लेकिन यही 100 रुपए अगर सही जगह लगाया जाए और समय दिया जाए तो वही छोटा पैसा एक दिन आपकी जिंदगी बदल सकता है। दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट ने अपनी दौलत का सबसे बड़ा राज एक ही चीज को बताया, टाइम एंड कंपाउंडिंग। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग पैसे कमाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, पर पैसे को अपने लिए काम करवाना कभी नहीं सीखते। और यही वजह है कि वे जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, लेकिन आर्थिक आजादी उनसे हमेशा दूर रहती है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने सिर्फ 15 साल की उम्र में कंपाउंडिंग के बारे में सीखा। न कोई बड़ा बिजनेस, न कोई अमीर परिवार, न कोई लाखों की कमाई, बस एक सपना कि एक दिन पैसे की टेंशन खत्म करनी है। उसने बहुत छोटी कदम से शुरुआत की, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। जब दोस्त खर्च कर रहे थे, वो बचा रहा था। जब लोग आज का मजा चुन रहे थे, वो अपनी कल को बना रहा था। शुरुआत में किसी को उसका फैसला समझ नहीं आया। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, लेकिन उसे पता था आज का छोटा सैक्रिफाइस कल की बड़ी फ्रीडम बन सकता है। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफर जहां हर छोटा इन्वेस्टमेंट, हर छोटी सेविंग, हर छोटा डिसीजन उसकी फ्यूचर को बदल रहा था। चैप्टर 1 द डिस्कवरी एज 15। 15 साल का एक लड़का, ना कोई बिजनेस, ना कोई रिच फैमिली बैकग्राउंड, बस एक सिंपल मिडिल क्लास घर जहां हर महीने पैसों की टेंशन होती थी। हर बार जब घर में पैसे की बात होती, एक ही सेंटेंस सुनाई देता था, पैसा कमाना मुश्किल है। लेकिन एक दिन उस लड़के के हाथ एक रिच डैड पुअर डैड जैसी फाइनेंस बुक लगी। उसने पहली बार एक वर्ड पढ़ा, कंपाउंडिंग। उस बुक में लिखा था, मनी ग्रोज व्हेन टाइम वर्क्स फॉर यू। ये लाइन उसके दिमाग में घुस गई। उसने सोचा, अगर पैसा पैसा बना सकता है तो मैं क्यों ना जल्दी शुरू करूं। उसने कैलकुलेशन की, अगर 100 रुपए रोज बचाए मतलब 3,000 रुपए महीना। 3,000 रुपए को अगर 15% एनुअल रिटर्न मिले तो 10 साल में। पहले उसने सिंपल सोचा, 3,000 रुपीज इंटू 12 इक्वल्स 36,000 रुपीज पर ईयर। 10 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स 3,60,000 रुपीज। लेकिन कंपाउंडिंग के साथ अमाउंट बन सकता था लगभग 8 से 10 लाख रुपए। उसके लिए ये मैजिक था। उस दिन उसने डिसाइड किया, मैं रिच बनने का वेट नहीं करूंगा, मैं कंपाउंडिंग को टाइम दूंगा। प्रॉब्लम यह थी, उसके पास इनकम नहीं थी। तो उसने क्या किया, पॉकेट मनी बचानी शुरू की। फ्रेंड्स बर्गर खाते थे, वो मना कर देता। फ्रेंड्स मूवी जाते थे, वो घर पर रहता। लोग मजाक उड़ाते, तो इतना पैसा बचा के क्या करेगा। लेकिन उसके पास आंसर था, मैं अपने फ्यूचर को खरीद रहा हूं। उसने एक डायरी बनाई, हर रुपए का रिकॉर्ड, 20 रुपीज सेव्ड, 50 रुपीज सेव्ड, 100 रुपीज सेव्ड। छोटा अमाउंट था, लेकिन उसके लिए अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं था, हैबिट इंपॉर्टेंट थी। उसने समझा, कंपाउंडिंग सिर्फ मनी का गेम नहीं, हैबिट का गेम है। उसने यूट्यूब पर फाइनेंस वीडियोस देखने शुरू किए। यूट्यूब ने उसको दुनिया का सबसे बड़ा लेसन दिया, अर्ली स्टार्ट बीट्स बिग कैपिटल। 15 साल की एज में उसने एक रूल बनाया, इनकम का मिनिमम 30% इन्वेस्ट होगा, चाहे अमाउंट छोटा हो। उसको तब नहीं पता था ये छोटा डिसीजन उसकी पूरी लाइफ बदलने वाला था। उसने फ्यूचर इमेजिन किया, एज 25, नो फाइनेंशियल स्ट्रेस, नो डिपेंडेंसी। लेकिन सपने और रियलिटी के बीच एक चीज होती है, कंसिस्टेंसी। और असली टेस्ट अब शुरू होने वाला था। Chapter 2 First Investment Age 16 to 18। सेविंग हैबिट बन चुकी थी, अब नेक्स्ट स्टेप था इन्वेस्टमेंट। लेकिन डर था, यार पैसा डूब गया तो। फिर उसने एक प्रिंसिपल सीखा, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग। उसने इन्वेस्टिंग पढ़ना शुरू की, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स। उसने निफ्टी 50 के बारे में पढ़ा। उसने समझा, मार्केट शॉर्ट टर्म में रिस्की है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ मशीन।
16 साल की एज में उसने अपना पहला इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्टली फैमिली के थ्रू स्टार्ट किया। 2000 रुपीज पर मंथ SIP। कैलकुलेशन 2000 रुपीज मंथली, 12% एनुअल रिटर्न, 10 years, फ्यूचर वैल्यू अप्रॉक्स 4.5 लाख प्लस। उसको समझ आया टाइम इज मनी मल्टीप्लायर। 18 साल तक SIP 5000 हो गया। अब कैलकुलेशन 5000 रुपीज मंथली, 12% रिटर्न, 7 years, फ्यूचर वैल्यू 6 to 7 लाख। अब उसने साइड इनकम शुरू की, फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम एडिटिंग, ऑनलाइन स्किल्स। उसका फॉर्मूला सिंपल था, अर्न, सेव, इन्वेस्ट, रिपीट। फ्रेंड्स लेटेस्ट फोन्स ले रहे थे, वो एसेट्स बाय कर रहा था। उसने समझा रिच लुक रिच, वेल्थी बिल्ड वेल्थ। हर महीने जब मार्केट डाउन होता, लोग डरते, वो खुश होता, क्योंकि सेम अमाउंट में ज्यादा यूनिट्स मिलते। ये कंपाउंडिंग का हिडन वेपन था। मार्केट क्रैश एनिमी नहीं, अपॉर्चुनिटी है। 18 साल की एज में उसके पास सिर्फ 1 लाख रुपए नहीं था, उसके पास सिस्टम था, और सिस्टम वेल्थ बनाता है। अब असली रेस स्टार्ट होने वाली थी। चैप्टर 3 में स्ट्रगल और डिसिप्लिन का असली टेस्ट शुरू होगा। Chapter 3 The Hard Years, age 19 to 21. College life. Expenses बढ़ गए, temptations बढ़ गए, income unstable थी। कई बार ऐसा लगा SIP बंद कर दूं, लेकिन उसने वॉरेन बफेट का प्रिंसिपल पढ़ा। वॉरेन बफेट, never break the chain of investing. उसने अपने expenses कट किए, luxury 0, focus maximum. उसने income 15,000 rupees per month तक पहुंचाई। Rule 50% invest, 7,500 rupees monthly. Ab total SIP 5,000 old plus 7,500 new equals 12,500 rupees monthly. Calculation 12,500 rupees monthly, 12% annual return, 5 years. Future value approximately 10 lakh plus. लेकिन यहाँ एक सीक्रेट था, पहले के इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी ग्रो हो रहे थे। Compounding snowball बन चुका था। Year 1 growth small, Year 5 growth fast, Year 10 explosive. उसने सीखा, first 100K is hard, next gets easier. 21 तक portfolio strong हो गया, लेकिन financial freedom अभी दूर थी। अब income multiply करनी थी, investment amount बढ़ाना था, और ये phase game changing होने वाला था। चैप्टर 4 एक्सेलरेशन, एज 22 to 24। 22 साल की एज में इनकम जंप हुई, स्किल्स मोनेटाइज हो गईं, इनकम 40,000 रुपीस पर मंथ। उसने लाइफस्टाइल इन्फ्लेट नहीं होने दिया, रूल सेम, इन्वेस्ट फर्स्ट। अब 25,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट। कैलकुलेशन 25,000 रुपए मंथली, 12% रिटर्न, 3 years, फ्यूचर वैल्यू अप्रॉक्स 10 to 11 lakhs, प्लस ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स। टोटल वेल्थ 24 तक अराउंड 20 to 25 lakhs। अब कंपाउंडिंग विजिबल थी। एग्जाम्पल, अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्टेड है और रिटर्न 15% है, 1 साल में ग्रोथ 1.5 lakhs विदाउट एक्स्ट्रा वर्क। ये पावर थी, मनी स्टार्टेड वर्किंग। उसने समझा, एट फर्स्ट यू वर्क फॉर मनी, देन मनी वर्क्स फॉर यू। अब उसका कॉन्फिडेंस पीक पर था, फाइनेंशियल फ्रीडम दूर नहीं थी, लास्ट ईयर सब डिसाइड करेगा। चैप्टर 5 फाइनेंशियल फ्रीडम, एज 25, 25 साल, 10 साल का जर्नी। 15 से स्टार्ट, डेली सैक्रिफाइस, मंथली इन्वेस्टिंग, नो शॉर्टकट्स, नो गैम्बलिंग, नो ओवरनाइट सक्सेस, सिर्फ कंपाउंडिंग। उसने टोटल कैलकुलेट किया, स्टार्टिंग ईयर्स स्मॉल SIP, लेटर बिगर SIP, एवरेज एनुअल रिटर्न 12 to 15%, टोटल पोर्टफोलियो क्रॉस्ड 35 to 50 lakhs, और साइड बिजनेसेस और एक्टिव इनकम अलग। पैसिव इनकम इनफ थी बेसिक लाइफस्टाइल कवर करने के लिए। यही फाइनेंशियल फ्रीडम थी। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़ होना नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब पैसा डिसीजन कंट्रोल ना करे। उसने समझा, 1 करोड़ डेस्टिनेशन नहीं, सिस्टम डेस्टिनेशन है। अगर 25 तक 40 lakhs बिल्ड हो सकता है, तो नेक्स्ट 10 years में कंपाउंडिंग उसको करोड़ क्रॉस करा सकती है। एग्जाम्पल, 40 lakhs at 15% रिटर्न, 10 years later 1.6 करोड़ प्लस विदाउट एडिंग न्यू मनी। ये कंपाउंडिंग का रियल पावर है। लेसन, स्टार्ट अर्ली, स्टे कंसिस्टेंट, इंक्रीज इनकम, इन्वेस्ट अग्रेसिवली,
ट्रस्ट टाइम, क्योंकि कंपाउंडिंग अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं, लेकिन गारंटीड लॉन्ग रोड जरूर है, और जो जल्दी शुरू करता है वही सबसे आगे निकलता है।